Everyone, welcome back to Geeks Idea. This is a video series on current affairs. Do like, share, and subscribe our channel. Your subscription is our motivation. So let's start. मैंने कल कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि फ्लाई ऐश क्या है। बेसिकली ये बाय प्रोडक्ट है कोल कंबशन का। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ आरटीपीसीआर क्या है। तो बेसिकली एक लेबोरेटरी मेथड है जहाँ पे डीएनए को जो है वो मॉडिफाई किया जाता है और देखा जाता है कि स्पेसिफिक एमआरएनए मॉलिक्यूल बना कि नहीं। बेसिकली ये जो मेथड है ये कोविड-19 की टेस्टिंग में यूज़ किया गया। और तीसरा क्वेश्चन था कि बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट क्या है। तो बजट डेफिसिट बेसिकली क्या है, जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू योर इनकम, दैट इज़ रिसीट। फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ माइनस टोटल आपकी इनकम कितनी आई, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड करते हैं हम जो बोरो किया होता है, बोरोइंग्स को। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देते हैं, दैट इज़ प्राइमरी डेफिसिट। And revenue deficit is equal to total revenue expenditure minus total revenue receipts. दिस इज़ अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि क्या सिस्टम रहता है गवर्नमेंट की इनकम का। तो जो गवर्नमेंट इनकम है वो दो कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड की गई है, दैट इज़ रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। तो जो रेवेन्यू रिसीट है ये इसमें जो होती है गवर्नमेंट लाइबल नहीं होती है। जो इनकम आई है वो गवर्नमेंट इज़ नॉट लाइबल टू पे इट बैक, बट इन अंडर कैपिटल रिसीट इसमें क्या रहता है, जो इनकम आई, जैसे अगर हम गवर्नमेंट ने लोन ले लिया तो गवर्नमेंट के पास इनकम तो आ गई, बट गवर्नमेंट लाइबल रहती है उसको वापस तो पे करना पड़ेगा फ्यूचर में। तो ये गवर्नमेंट जो होती है इसमें लाइबल रहती है अंडर कैपिटल रिसीट। अब हम पढ़ेंगे रेवेन्यू रिसीट के अंदर दो कैटेगरीज हैं, दैट इज टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में दो तरीके के टैक्स हैं, जैसे डायरेक्ट टैक्स हो गए और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स हो गए। डायरेक्ट टैक्स में जैसे हम इनकम टैक्स, जैसे सैलरीज पे टैक्स लगाया जाता है, जो कंपनीज हैं एमएनसीज हैं उन पे कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है, वेल्थ टैक्स होता है, एक्सपेंडिचर टैक्स होता है, दीज आर फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे आप कुछ खरीदते हैं उस पे टैक्स लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है एट द टाइम ऑफ कोई प्रोडक्शन होती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, सेल टैक्स लगता है, सर्विस टैक्स लगता है, वैट, दीज आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे तो इसमें क्या रहता है, जैसे कुछ प्रॉफिट और डिविडेंड्स आ जाते हैं, इंटरेस्ट आता है, जैसे किसी का रेमिटेंसेज आते हैं, वो सारे आ जाते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब बात करते हैं कैपिटल रिसीट की। तो कैपिटल रिसीट के अंदर क्या आता है, कैपिटल रिसीट के अंदर लोन्स आते हैं, ठीक है, बोरोइंग्स होती हैं, पीएफ हो गया, कोई चीज़ बेच दी, डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जैसे सरकार कुछ बेच देती है तो उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब आप देखेंगे एक्सपेंडिचर में क्या रहता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर रहता है, जो खर्चा किया। अब इसमें क्या होता है, ये एक्सपेंडिचर ऐसा है ना तो ये एसेट क्रिएट करता है ना ये कोई लाइबिलिटी रिड्यूस करता है, ठीक है। इससे कोई एसेट की क्रिएशन नहीं होती है, जैसे कि सब्सिडी दी, सैलरी दे रहे हैं अगर, ठीक है, एडुकेशन और हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं, तो ना ही कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो इसमें असेट क्रिएट होता है, आप कुछ बनाते हैं और इसमें लाइबिलिटीज़ भी रिड्यूस होती हैं। जैसे आपने रोड्स बनाई हैं, अगर मान लीजिए बिल्डिंग बनाई है तो आपने एक असेट क्रिएट किया, आपने लैंड खरीदी, इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर्स में, लोन को रीपे कर दिया, तो आपने अपनी लाइबिलिटीज़ को कम कर दिया, तो वो आ जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर होगा। इन चार्ट्स को अच्छे से कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम्स में। अब आप आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो लॉकडाउन 4.0 है वो किस अभियान के अंदर लॉन्च किया गया। तो ये किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैड अर्लियर लॉन्च किया था, जैसे हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, अंडर विच 1.7 लाख करोड़ जो है वो एलोकेट किए गए थे। अब जो है एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो है वो अनाउंस किया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। ये पैकेज जो है वो वर्थ ₹20 लाख करोड़ है, डू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एलोकेटेड अमाउंट है ये 10% ऑफ इंडिया जीडीपी का शेयर कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज ACE2 एंजाइम,
ठीक है। तो बेसिकली ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है जो लाई कहाँ पे करता है, आउटर सरफेस ऑफ सेल ऑफ लंग्स, हार्ट्स एंड किडनीज, तो इन 3 जगहों पे होता है ये, ठीक है। जो प्राइमरी फंक्शन है इस एंजाइम का, इस बेसिकली ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। और ये ACE2 एंजाइम है, ये बेसिकली एक्ट करेगा मेन एंट्री पॉइंट फॉर द कोविड-19 वायरस। क्वेश्चन नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने और हरियाणा गवर्नमेंट ने प्लान को फ्रेम किया है टू प्रोवाइड टैप कनेक्शंस टू एवरी हाउस होल्ड, राइट। लेकिन ये किस साल तक ये प्लान किया है कि वो सबको ये टैप कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, बाय 2022। तो ये 2 गवर्नमेंट आप ज़रूर याद रखिए। जम्मू और कश्मीर को रिसीव हुआ था ₹680 फॉर दी जल जीवन मिशन, ठीक है। सो फार 5.75 लाख जो हैं वो कवर्ड हो चुके हैं आउट ऑफ 18.7 लाख हाउस होल्ड, ठीक है। क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो डू रिमेंबर। हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए 1.05 लाख टैप कनेक्शन इन द ईयर 2019-20 अंडर दिस मिशन। देयर आर 28.94 हाउस होल्ड इन हरियाणा, जिसमें से 18.83 लाख जो हैं वो ऑलरेडी हैव टैप वाटर कनेक्शंस और 10.11 लाख को कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 20 लाख करोड़ ऑफ पैकेज हैज़ बीन अनाउंस्ड अंडर विच अभियान। जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो स्कीम को लॉन्च किया है वो किस अभियान के अंदर है, वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस भी किया, अनाउंस बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो सपोर्ट करेगी की सेक्टर्स को और ऑल्सो हेल्प अचीव मेजर्स अंडरटेकन बाय RBI, ठीक है। इकोनॉमिक पैकेज इज बेसिकली 10% ऑफ GDP एज डिस्कस्ड अर्लियर। स्कीम जो है वो स्पेसिफिक अटेंशन पे करेगी टैक्स पेयर्स पे, फार्मर्स पे, लेबरर्स पे, कॉटेज इंडस्ट्रीज पे एंड MSMEs आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। Question number 5 है, according to the study conducted by the Center for Research on Energy and Clean Air, that is CREA, the carbon dioxide emissions in India has declined by what percentage? तो बेसिकली स्टडी क्या कहती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो रिड्यूस्ड हुई है बाय 15% इन मार्च और अप्रैल में 30%। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये हैं कि जो पावर जनरेटेड बाय कोल फायर पावर प्लांट्स हैं वो भी रिड्यूस हो गई है 15% इन मार्च फॉर द फर्स्ट टाइम। ऑल्सो जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन है वो इंक्रीज हुई है 6.4% इन मार्च। आपने बहुत सारी वीडियोस में भी आप देख रहे होंगे कि पॉल्यूशन लेवल कम हो रहा है जस्ट बिकॉज प्रोडक्शन नहीं है, फैक्ट्रीज बंद हैं, सो इसीलिए जो डिक्लाइन एमिशंस हैं वो डिक्लाइन हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोविजंस ऑफ contracts of guarantee given by the government of India? So the Indian Contract Act 1872 provide करता है ये provision। According to the policy, the main objective of the government guarantees are as follows। क्या क्या है, एक तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी बढ़ाना, दूसरा इंकरेज करना पब्लिक सेक्टर को ताकि वो अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज करे एट लोअर इंटरेस्ट, और फुलफिल करना रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेशनल लोन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज होस्टिंग अंडर 17 फीफा वुमेन वर्ल्ड कप? वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया। बिटवीन February 17, 2021 एंड March 7, 2021 इसके बीच में ये होस्ट करेगा। ये गेम जो है वो इनिशियली जो थी वो कंडक्ट होने वाली थी November 2, 2020 में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द कोविड इट हैज़ बीन रीस्केड्यूल्ड। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप हैज़ बीन टेकिंग प्लेस, ये कब से हो रहा है, 1991 से। इट हैज़ बीन स्केड्यूल्ड वंस इन 4 ईयर, 4 साल में एक बार होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू रिमेंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच असिस्टेंस वॉज प्रोवाइडेड बाय US टू इंडिया टू फाइट COVID-19? सो 3.6 मिलियन USD अनाउंस किया है US स्टेट ने फॉर US स्टेट सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने। जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है वो लीडिंग नेशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट है US का।
और ये एक यूएस की फेडरल एजेंसी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? एटलांटा जॉर्जिया में। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? तो ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च हुआ है अंडर द कोलैबोरेशन ऑफ ICMR, दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है जो वर्क कर रहा है टुवर्ड्स अ हेल्थियर इंडिया। ये इस्टेब्लिश हुआ था 28 मार्च 2006 में, और इसका मोटो है नॉलेज टू एक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर वो किसने डेवलप किया है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR, NAL, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलुरु ने। वेंटिलेटर जो है वो हैज़ बीन डिज़ाइन इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 36 days ओनली, और इट हैज़ बीन एग्रीगेटेड बाय NABL। NABL बेसिकली नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड है फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये टेस्ट और सर्टिफाई करता है मेडिकल डिवाइसेस को, लेबोरेटरीज को और टेस्टिंग प्रोवाइडर्स को। अब हर वीडियो के एंड में जैसे हम कुछ फैक्ट्स करते हैं रिलेटेड टू JNK विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, सो लेट्स डू टुडेज फैक्ट। पहला है कि ह्यू सैंग ने कश्मीर कब विजिट किया? ही वॉज अ चाइनीज ट्रैवलर बिटवीन AD 629 to 631। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब साइंड हुई? 16 मार्च 1846। जगमोहन टुक ओवर एज गवर्नर ऑफ JNK when? 26 April 1984। JNK acceded to India on 26 October 1947. The title of Sadr Riyasat and Prime Minister in JNK abolished in 1965. Do remember, very important. Karwai Aman bus service was launched between Srinagar and Muzaffarabad. Thank you so much. I hope that you people must be clear with all the facts today. Do like, share and subscribe our channel, and don't forget to press the bell icon ताकि आपका कोई भी वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो. Stay tuned with us for the upcoming videos.